प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत। बच्चों, कक्षा 10वीं का जो अध्याय 6 हम पढ़ रहे हैं उसमें मैंने आप लोगों को प्रश्न नंबर 10 तक के पूरे सॉल्व करा दिए हैं। आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उससे आपका पेपर शायद आने वाला है, ऐसा कि बोर्ड ने कहा है कि हम प्रश्न बैंक से ही प्रश्न पूछेंगे। उस संदर्भ में आप लोगों को प्रश्न बैंक बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है। अच्छा, मैंने आप लोगों को 10 तक के प्रश्न तो दे दिए थे। अब जो प्रश्न आने वाले हैं बच्चों, ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। इस टाइप का प्रश्न हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है, या तो ये बहुविकल्पी में पूछ लिया जाएगा या तो आपके मेन क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का वीडियो है उसका जो प्रश्न क्रमांक 11वें से हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखें, सबसे पहले इसका उत्तर देखें आप बच्चों। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दीवार सीधी खड़ी होती है, तो ये हम दीवार मान लें। सीढ़ी आड़ी लगाई जाती है तो इस तरीके की ये होती है सीढ़ी, तो इसे हम सीढ़ी मान लें। ठीक है। अब यहाँ पे दीवार है, ये है सीढ़ी, और दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी यहाँ पे कुछ दी हुई है। चलिए शुरू करते प्रश्न। माना AB एक सीढ़ी है। कहाँ है सीढ़ी? ये A और ये B। ये जो है ये सीढ़ी है और AC दीवार है। ये जो है AC एक दीवार दी हुई थी, लंबी थी दीवार। दीवार के बिंदु A पर खिड़की है। यहाँ पे बिंदु A पर एक खिड़की बनी हुई है। अब यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट दे दिए थे प्रश्न में। प्रश्न में क्या लिखा था? यहाँ देखें, BC बराबर कितना? 2.5। तो ये रहा BC। B से C के बीच की दूरी कितनी थी? 2.5। मतलब सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार के निचले सिरे की दूरी कितनी थी? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ये लिख दिए। AC मतलब जो सीढ़ी के दीवार के निचले सिरे से खिड़की तक की दूरी कितनी थी? 6 मीटर थी। वो लिख दिए AC बराबर 6 मीटर। अब जरा गौर से देखो बच्चों, ये जो है ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज बनता है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। पर लिखेंगे, चूंकि यह आकृति समकोण त्रिभुज बनाती है अतः पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों? इसका कथन भी आ जाता है कभी कभी पेपर में, याद कर लीजिएगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? ये रहा कर्ण। ये जो आड़ी भुजा होती है इसे कर्ण कहते हैं। ये कहलाता है AB। यहाँ पे AB था तो AB का स्क्वायर बराबर लंब। लंब मतलब जो खड़ी भुजा होती है, तो AB के लंब का मान हो गया AC का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। आधार क्या है? निचला हिस्सा। तो ये BC रहा, तो BC का स्क्वायर। AB का मान तो पता नहीं था, रहने दो। लंब का मान कितना था? 6 मीटर, तो यहाँ 6 रख दिए। आधार का मान था 2.5, तो यहाँ रख दिए 2.5 इसका स्क्वायर। 6 का वर्ग होता है 36, 2.5 तो आप भूल जाओ 2.5। यहाँ लिखा, समझ लो 25 लिखा। 25 का हो गया 625। यहाँ पे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6.25 आ गया। 36 में 6.25 जोड़े तो आ गया 42.25। AB स्क्वायर का मान था ये। अब AB स्क्वायर का मान रहा तो यहाँ से हमने क्या करे, इसको वर्ग को हटाए। यहाँ पे आप चाहो तो लिख देना, क्या? वर्ग हटाने पर ऐसा आप लिख दोगे। मैंने पेन थोड़ा सा गड़बड़ पेन यूज किया है, ये लिख दिए आपने क्या? वर्ग हटाने पर। ये वर्ग हटाने पर, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, लिख दोगे आप वर्ग हटाने पर। जब वर्ग हटाए तो यहाँ पे अंडर रूट लग गया, वर्गमूल लग गया। अब इस वर्गमूल को हम सॉल्व करेंगे 42.25 को। तो जब 42.25 बच्चों 65 का स्क्वायर होता है, कितने का? 65 का। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको सॉल्व करने पे 6.5, 6.5। अतः सीढ़ी की लंबाई आ जाएगी 6.5 मीटर। जो हमारी सीढ़ी थी 6.5 मीटर लंबी होगी। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे आप आंसर डाल करके लिख देना, या यहाँ पे आप लिख देना आंसर। ओके, इस तरीके से इस पूरे प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। बात करते हैं बच्चों हम 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न क्या था? 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। फिर से सीढ़ी वाला प्रश्न है। ये सीढ़ी वाले प्रश्न जरूर आते हैं। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार से टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखें इसको कैसे हल करेंगे। फिर से यहाँ पे दीवार। अच्छा, एक बात और बता दूं,
इस प्रश्न में आपको हमेशा जब भी सीढ़ी वाला कोई प्रश्न मिले तो आप बिल्कुल आंख मूंद के समकोण त्रिभुज बना दो और ये जो आड़ी भुजा होगी ये तो सीढ़ी होगी। अब प्रश्न पढ़ के आपको ये देखना कि काय की हाइट, किस चीज़ की हाइट लंबाई दे दी है, सीढ़ी की दी हुई है, दीवार की दी है, या सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार की दूरी, जो कुछ भी दिया है वहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। इस प्रश्न में क्या दिया है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, मतलब सीढ़ी के बारे में पहले ही बता दिया है कि कितनी है, 10 मीटर लंबी, एक दीवार के टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई, मतलब ये हाइट कितनी है, 8 मीटर, ये लिख दिए। हमेशा एक चीज़ और याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज वाले प्रश्न में 2 मान मिलेंगे, तीसरा ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। चित्र में ए भी एक सीढ़ी है, ये रही ए भी एक सीढ़ी, ए बी का मान कितना था, 10 मीटर, ये लिख दिए। एसी दीवार है, ये रही एसी दीवार थी और एसी का मान कितना था, 8 मीटर, तो ये लिख दिए। अब यहाँ देखें, त्रिभुज एसीबी में जो क्या है, समकोण त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से फिर लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण मतलब ये वाला मान था ए बी स्क्वायर बराबर लंब था एसी, तो एसी रख दिए, प्लस आधार नीचे वाला था। कर्ण का मान था 10, तो यहाँ 10 का वर्ग, लंब का मान था एसी 8, तो यहाँ 8 रख दिए, प्लस बीसी पता ही नहीं था हमें, 10 का वर्ग होता है 100, 8 का वर्ग होता है 64, बीसी का मान मालूम नहीं, 64 का हमने इस साइड क्या कर दिया, पक्षांतर, तो 100 में से 64 चलेगा माइनस के होगा इस साइड आके बच्चों, 100 में से 64 का बचे 36 इक्वल टू आ गया क्या, बीसी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका ये लिखा था 36 बराबर बीसी स्क्वायर, या इसको ऐसा भी लिख सकते बीसी स्क्वायर बराबर 36। यहाँ फिर से हमने क्या करे, वर्ग हटाने पर वर्ग हटा दो। जब वर्ग हटाए तो यहाँ पे करनी लग गई, अंडर रूट लग गया, अंडर रूट 36 का मान क्या होता है 6, अतः बीसी बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 6। लास्ट में आप आंसर डाल के क्या लिख दोगे, आप यहाँ पे आंसर लिख देना, या आप लिख देना अतः अभीष्टल, जैसा हमने पहले वीडियो में बताया है। अतः दीवार से सीढ़ी की दूरी बीसी बराबर 6 मीटर है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन आपसे बन जाएगा। प्रश्न 13वां, फिर से आ गई सीढ़ी क्या है, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से, यहाँ फिर से वही कंडीशन लग गई है, फिर से सीढ़ी वाला प्रश्न है, तो आप इसको देखें कैसे हल करना है। ठीक है, देखो फिर से आप सीढ़ी मिल गई, जैसे ही इस प्रश्न में आपको सीढ़ी शब्द मिला या खंबा मिला कहीं पे भी, यहाँ पे देखो एक तार का सिरा, तार कैसा, खंबा है तो खंबे में सपोर्ट करने के लिए तार बनाया जाता, बांधा जाता है, ये भी इसी प्रकार का चित्र बनेगा। लिख दो आप, माना ए बी एक खंबा है, ये जो रहा ए बी एक खंबा था, इसकी हाइट कितनी थी, 18 मीटर थी, प्रश्न में पढ़ के आपको पता चल जाएगा। अब खंबे को सपोर्ट करने के लिए तार बांधा गया है जमीन से, एसी एक तार है, जहाँ एसी बराबर 24 मीटर 24 मीटर। फिर से लगा दो प्रश्नानुसार त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। एसी का मान था 24 का स्क्वायर बराबर ए बी 18 का स्क्वायर प्लस बीसी पता नहीं था, 24 का वर्ग होता 576, 18 का वर्ग होता 324, बीसी स्क्वायर जो कहते हैं लिख दो। 324 का पक्षांतर किया, इस साइड आके माइनस का हो गया, 576 में से 324 गए तो 252 बचे, आ गया कितना 252 बराबर बीसी स्क्वायर। या इसको हम लिख देंगे बीसी, यहाँ से वर्ग हटाए हमने, फिर से यहाँ पे आपको लिखना है वर्ग हटाने पर, वर्ग हटाए तो क्या हो गया 252 पे करनी लग गई। अब 252 को हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है ये तो पता ही है आपको। इस तरीके से आप हल कर दोगे, 2 से डिवाइड करके, फिर 2 से 2 बार जाएगा, फिर 3 से जाएगा 2 बार और लास्ट में 7 से चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आते चले जाएंगे आपके मान, आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, ये तो बन जाएगा आपसे। यहाँ जोड़े बनेंगे, ये बना एक जोड़ा ये बना, तो 2 का जोड़ा तो ये निकल गया 2, 3 का जोड़ा तो ये 3 निकल गया, और करनी के अंदर केवल 7 बचा, तो 2 गुणे 3 करनी 7, मतलब द्वितीय 6 करनी 7। अतः खंबे के आधार से खूंटे की दूरी 6 करनी 7 मीटर है। इसको भी आप आंसर डाल करके लिख दोगे। बच्चों यहाँ पे ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं, मॉडल पेपर जो आपका जारी हुआ है, इन 3 प्रश्नों को बहुत अच्छे से सीख लेना। फिर से मैं कहता हूँ, जब भी आप ये मेरे वीडियोस देखें तो कॉपी पेन रख के बैठें, वीडियो को रोक करके आप पूरा नोट करते जाया करें अपनी कॉपी में A to Z, जैसा मैं बताता हूँ। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सवाल आप सीख जाओगे। मेरे साथ एक के बाद एक पूरे स्टेप करते चलें, आपकी ये प्रश्न तैयार हो जाएंगे। बच्चों हो गए यहाँ पे 13 प्रश्न। अब बचा हमारा
फाइनल एक प्रश्न जो रहा वो था 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या दे रहा है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो आपको बताना है कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अब देखेंगे, हल करेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं। माना ABCD एक चतुर्भुज है। पहले तो हमने इसको एक चतुर्भुज मान ली, ये डायग्राम बना लोगे आप, जिसके विकर्ण क्या होते हैं, जो आमने सामने तिरछे में बनते ही विकर्ण होते। तो देखो AC विकर्ण है और BD विकर्ण है, जिसके विकर्ण AC और BD हैं, जो बिंदु O पर, ये बिंदु O पर काट रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, जहाँ AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये कहाँ से मिला हमें, ये तो हमें ज्ञात था, प्रश्न में ही दे दिया था। देख सकते हैं आप, प्रश्न ऊपर लिखा है, पूरा प्रश्न में लिखा था इतना। अब दर्शाना है कि AB समलंब चतुर्भुज है। तो हमने यहाँ पे एक रचना करेंगे। रचना क्या करें, केंद्र O से जाती हुई रेखा OE, देखो एक यहाँ से हमने एक रेखा खींची है, डैश 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 रचना, जो कि O से होती हुई जा रही, पर आगे नहीं बढ़ाना है इसको, इतना ही बस करके छोड़ दो, जो कि AB के समांतर है, उसे खींचे। AB कहाँ है, ये रहा AB, इसके समांतर इसको हमने खींच दिए। उपपत्ति करके लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABD, ABD कहाँ है, ABD, हम कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। थोड़ा सा एक मिनट, ये पेज रख करके देखें, केवल हम इतने की बात कर रहे हैं, और इतने की बात कर रहे हैं। तो पिछला वीडियो आप देखिएगा, यहाँ पे अब कौन सा प्रमेय लगेगा, थेल्स प्रमेय लगेगा। तो यहाँ देखें ABD में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय मतलब थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से क्या होता है, ये लिखेंगे AE बटे ED, मतलब AE बटे ED और BO बटे OD, BO बटे OD, समीकरण नंबर 1। चूंकि AO बटे BO बराबर CO बटे DO था, ये कहाँ था, ये तो जहाँ हमें कहाँ शुरू में ही दिया था, प्रश्न में ज्ञात रहा ये हमें, है ना। तो इसमें हम कौन सा नियम लगाएंगे, एकांतरानुपात नियम से। एकांतरानुपात नियम क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है, इसका जो भाग 2 हो उसमें भी एक प्रश्न था। एकांतरानुपात नियम में क्या होता है बच्चों, ये चेंज हो जाते, BO यहाँ चला जाएगा, CO यहाँ आ जाएगा। तो ये लिख दिए AO बटे CO बराबर BO बटे OD। आ गया, अब ध्यान से देखिएगा, इस पहली वाली कंडीशन में क्या था, AO बटे BO बराबर था CO बटे DO, और यहाँ पे क्या मिला है, AO बटे CO बराबर BO बटे OD, ये मिला है। तो देखो इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं। तो देखो हमने तुलना कर दी है, क्या करें तुलना, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए थे। इसमें हम जहाँ पे ये BO बटे OD, कहाँ है ये BO बटे OD, इसकी जगह AO बटे CO रख दो, इसकी जगह पे क्या रख दो, AO बटे CO, कहाँ से, इस समीकरण से। चाहो तो आप यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 2 भी दे दो, समीकरण 1 से तुलना करने पर, ठीक है, यह मान रख दिए, तो ये आ गया AO बटे CO। और ये जो कंडीशन है क्या दिखाती है, यहाँ पे आपको एक दूसरा चित्र बन रहा है AO बटे CO और AE बटे ED से, ठीक है, ये वाला देखो AE बटे ED और AO बटे CO, ये वाला। अब कौन सा चित्र बन रहा है यहाँ पे आपके सामने, अब आपके सामने ये वाला चित्र बन रहा है, ये नीचे वाला त्रिभुज, ठीक है। तो बस इसकी बात कर दिए, तो यहाँ पे आप लिख दोगे पूरा इस तरीके से। क्या हो गया, यहाँ पे स्पष्ट है EO समांतर होगा DC के, और ये क्या होता है, थेल्स प्रमेय का विलोम। तो यहाँ पूरा इस तरीके से कथन लिख करके लिख दोगे। अब क्या कंडीशन आई, चूंकि EO समांतर था AB के, मतलब राम था श्याम का सगा भाई, और EO समांतर था DC के, राम था मोहन का सगा भाई। मैं तो यही डायलॉग मारता हूँ हमेशा, क्या है, राम श्याम का सगा भाई है और राम मोहन का भी सगा भाई है, तो बनी बात, श्याम और मोहन भी आपस में सगे भाई होंगे, तो AB समांतर होगा CD। अतः एक मिनट, ये आ गया क्या, देखो ये इसके बराबर था और ये इसके ही बराबर था, मतलब राम श्याम का सगा भाई और राम मोहन का सगा भाई, तो श्याम और मोहन भी आपस में सगे भाई होंगे, तो AB समांतर CD। अतः ABCD क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, इति सिद्धम। इतना करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बच्चों यहाँ पे आपकी जो प्रश्न बैंक थी अध्याय 6 की, ये फिनिश हो गई है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो और अपनी तैयारियों पे जुट जाओ, क्योंकि आपके एग्जाम के बहुत ही निकट हैं। बोर्ड परीक्षा वालों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी किसी और वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय।